हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एमपीपीएससी की स्पेशल सीरीज आपके सामने आ गई है। इसका ये लेक्चर 2 है गाइस, सेकेंड लेक्चर है। और आज के लेक्चर में मध्य प्रदेश का जो बजट है 2020 और 21 का, इसके बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बजट से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, राइट। तो देखिए, मध्य प्रदेश एप्रोप्रिएशन ऑर्डिनेंस 2020 यानी कि मध्य प्रदेश विनियोग अध्यादेश 2020 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 2020 के साल में कोरोना वायरस के कारण सब लॉकडाउन था और सरकार को काम करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, तो जरूरी था कि बजट जो है वो पेश करना है। तो ये ऑर्डिनेंस के थ्रू बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। पहले अभी एक ओवरव्यू दे देता हूं कि आज के लेक्चर में आपको क्या क्या चीजें मैं बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। दूसरी चीज, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे, हेल्थ सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे, वन नेशन वन मार्केट के बारे में, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी, ग्लोबल पार्क, स्टार्ट बिजनेस इन 30 डेज की जो पॉलिसी है मध्य प्रदेश की, और वन डिस्ट्रिक्ट वन आइडेंटिटी, और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही हैं। इन पूरे एरियाज को डिस्कस करेंगे जो कि बजट में हमें देखने को मिला है, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश एप्रोप्रिएशन ऑर्डिनेंस 2020 से। तो देखिए गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि लाइक का बटन हिट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितने ही ज्यादा अपने व्यूअर्स होते जाएंगे उतना जल्दी जल्दी आपके लिए मैं ये लेक्चर लाता रहूंगा, ठीक है। तो शेयर करते रहिए फटाफट। और अगर आप फेसबुक पे या कहीं और शेयर कर रहे हैं तो मुझे टैग करना मत भूलिएगा। कमलाक्ष झा मेरा नाम है। अगर फेसबुक पे कर रहे हैं तो कमलाक्ष झा मेरे नाम को सर्च करके मुझे टैग कर देना, जहां पर भी आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश विनियोग अध्यादेश 2020 से। अब इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको दो आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा। एक आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 213 है, आर्टिकल 213, राइट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 213 ये क्या कहता है? ये गवर्नर को पावर देता है कि गवर्नर अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं। तो गवर्नर के पास अध्यादेश को जारी करने की, ऑर्डिनेंस को जारी करने की जो पावर मिलती है वो इस आर्टिकल अनुच्छेद 213 से मिलती है, राइट। वैसे ही हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है ऑर्डिनेंस को जारी करने की। वो किस आर्टिकल के थ्रू ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास होती है? आर्टिकल 123 के तहत होती है। तो आर्टिकल 213 गवर्नर के लिए है, गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, और आर्टिकल 123 ऑनरेबल प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये इस प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। तो जो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं उन्होंने इसी आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 213 के तहत वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 की सेवाओं के लिए मध्य प्रदेश राज्य की जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे जो पैसा निकाला जाता है तो उसको इस ऑर्डिनेंस के तहत ऑथराइजेशन दिया, राइट, पैसे निकालने के लिए, जिससे कि सरकार अपना कामकाज चला सके, राइट। तो ऑनरेबल जो गवर्नर है मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये अध्यादेश जारी करके अलाउ किया, ऑथराइज किया मध्य प्रदेश सरकार को कि मध्य प्रदेश सरकार कंसोलिडेटेड फंड जो है मध्य प्रदेश की उससे पैसा निकालकर यूज कर सकती है। और यह अध्यादेश लाया गया था 24 जुलाई 2020 को। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का जो बजट था 2020 और 21 का वो कितने का था, क्योंकि ये फिगर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्टेट सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो फिगर जो था वो था 2,05,397 करोड़ रुपीस का, 2,05,397 करोड़ रुपीस का बजट था मध्य प्रदेश का। और एक चीज और आपको बता दूं कि पिछले साल के बजट के मुकाबले इस बार का 2020 और 21 का जो बजट था वो कम था। 2019 और 20 का जो बजट था वो 2,33,000 करोड़ था, और इस बार 2020 और 21 का जो बजट देखने को मिला था वो 2,05,397 करोड़ रुपए हमें देखने को मिला था, राइट। तो ये ऐसी जो चीजें होती है ना, ये चीज अक्सर आ जाती है कि पिछले साल का बजट ज्यादा था या इस साल का बजट ज्यादा है। कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार जो बजट का जो एलोकेशन हो रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, 2020 और 21 में घटा है। और लॉजिकल आंसर क्या है इसका, क्यों घटा है? क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सरकार की इनकम नहीं हुई, रेवेन्यू जनरेट नहीं हुई, सब चीज ठप पड़ गई थी, तो इसलिए बजट भी इस बार कम देखने को मिला। क्लियर है आपको यहां तक बातें? अब बजट के अंदर कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे कि पुलिस प्रशासन के लिए कितने रुपए लगाए गए इस बार, तो 7,324 करोड़ रुपए लगाए गए। और जेल सुधार या जेल प्रशासन के लिए 411 करोड़ रुपए लगाए गए। इस बार बहुत कम एलोकेशन हुआ है, पता है, मनी का, अमाउंट का बहुत कम एलोकेशन हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग इंडस्ट्रियल की बात करें, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, तो पिछले साल के बजट में 1,021 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ और प्रमोशन के लिए लगाया गया था। इस बार मात्र 318 करोड़ रुपए ही लगाया गया, राइट। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें यह देखने को मिलती है कि आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नवकरणीय ऊर्जा के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
तो आपको बता देगा इसकी पिछले साल 271 करोड़ रुपीस रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एलोकेट किए गए थे और इस बार 2020 और 21 के बजट में मात्र 62 करोड़ रुपए से थोड़ा सा ज्यादा ही आप कह सकते हो बस एलोकेट किए गए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। अब देखो हर एरिया पे हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम एरियाज पर पैसे जो है वो कम लगाए गए हैं पिछले साल के मुकाबले, बट आपको यहां पर ढूंढना है कि किस एरिया पर पैसे ज्यादा लगाए गए हैं। तो देखो उनमें से एक चीज हमें देखने को मिल रही है आदिम जाति कल्याण, प्रिमिटिव कास्ट वेलफेयर। तो इस क्षेत्र पर इस एरिया पर पिछले साल 7492 करोड़ रुपीस 7492 करोड़ रुपीस लगाए गए थे और इस बार 7863 करोड़ रुपए इस बार लगाए गए, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ा ज्यादा बजट एलोकेशन जो हुआ है वो आदिम जाति कल्याण के लिए हुआ है, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। अब छोटा सा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनका नाम नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, राइट। और दूसरा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति, कौन सी जातीय समूह जो है वो सबसे ज्यादा नंबर में हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर बताएंगे। कौन सी शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा है, कौन सी शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। हेल्थ सेक्टर की बात करें गाइस तो देखिए बजट में बताया गया कि मध्य प्रदेश के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा काम किया गया है, बहुत सुधार देखने को मिले हैं। श्री अमिताभ कांत जी जो हैं उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में हेल्थ, स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन आदि के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हुए हैं। तो ऐसा अमिताभ कांत जी का कहना था। और मध्य प्रदेश के अंदर मातृ और शिशु मृत्यु दर यानी कि मैटरनल और चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, इसको कम करने के काम में सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये रिफॉर्म करने की बात की गई कि हेल्थ सेक्टर में जो रिफॉर्म करना है उसमें प्रायोरिटी पे रखना है किसको, मातृ और शिशु मृत्यु दर को, मैटरनल और चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट को ध्यान में रखना है। और उन्होंने राज्य के प्रत्येक जिले में, स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने स्ट्रेस डाला बेसिकली कि मेडिकल कॉलेज जो है वो खोलना चाहिए और मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में ये खोला जा सकता है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ये इस प्रकार के मेडिकल कॉलेजेस जो है वो मतलब मध्य प्रदेश की हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओपन की जा सकती है। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। फूड प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी का कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो स्टेट जीडीपी एसजीडीपी जो हमें देखने को मिलती है उसमें एग्रीकल्चर की जो हिस्सेदारी है, कृषि की जो हिस्सेदारी है वो 42% है। और लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस होती हैं, कृषि उत्पाद जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उस पर आधारित जो इंडस्ट्रीज जो है उसकी कमी है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की कमी मध्य प्रदेश के अंदर है। इसलिए फूड प्रोसेसिंग के ऊपर बेसिकली कार्य करने की बात कही गई कि इस पर काम करना है और इसको प्रोत्साहित किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन इसको मिले, कि ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स मध्य प्रदेश के अंदर सेटअप हो। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ये एक फैक्ट आप ध्यान में रखना कि मध्य प्रदेश के अंदर जो कृषि है, एग्रीकल्चर जो है, उसका शेयर 42% है, बट फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग को काफी कम देखने को मिलती है, राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर जो पर्यटन उद्योग जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री जो हमें देखने को मिलती है और कॉमर्स इंडस्ट्री जो हमें देखने को मिलती है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, उसको बढ़ावा दिया जाए। तो इस पर स्ट्रेस जो है वो डाला है नीति आयोग के सीईओ ने। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। वन नेशन वन मार्केट की बात करेंगे इस तो देखो किसानों की जो उपज होती है, किसानों की जो प्रोड्यूस होती है, उसका अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किसानों को मिल सके उनकी प्रोड्यूस की, उनकी उपज की, तो उसके लिए वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को साकार करने के लिए काम शुरू किया जाएगा। तो ऐसा जो है वो कहा गया है। और मंडी अधिनियम, जो मंडी एक्ट जो है, उसमें किए गए जो संशोधन है, अमेंडमेंट जो है, उसको तुरंत इंप्लीमेंट किया जाए। और किसान उत्पादक संगठन जो होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, उनको मजबूत किया जाएगा। जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश में पूरे देश के खाद्य तेल की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता होगी, मतलब इस पर काम करना है। और इसके लिए राज्य में खाद्य तेल और दालों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा बात करेंगे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी की, तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश अपने
बम्पर कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के अंदर मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो कृषि निर्यात है यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो सिर्फ 0.8% ही है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे ऐसा कहा गया था बजट में। इसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, कोल्ड स्टोरेज है और दूसरे एग्रीकल्चर के जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती हैं तो उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया क्योंकि फूड प्रोसेसिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट का। हर जगह ऑल ओवर इंडिया में इसको प्रमोट किया जा रहा है जोरों शोरों से, राइट। तो ये चीज, और मध्य प्रदेश में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलती है, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर जो है उसको भी डेवलप किया जाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो कही गई हैं, बातें बताई गई हैं इसके बारे में। अब ग्लोबल पार्क की बात करें तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में ग्लोबल पार्क की स्थापना की जाएगी ऐसा कहा गया है। और जो छोटे कारीगर हैं, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं और जो व्यापारी वगैरह बिजनेसमैन वगैरह जो हमें देखने को मिलते हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में ग्लोबल पार्क के अंदर। और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आम आदमी राज्य में आरामदायक जीवन बिता सके, राइट। कि राज्य के अंदर उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छी हो जाए ईज ऑफ लिविंग के थ्रू और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू वो जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस जो है वो कर सकें। कि जो भी इश्यूज वगैरह होता है ना, जैसे सरकारी कामकाज जो होते हैं, जैसे सरकारी सिग्नेचर करवाना है या सरकारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देना है, तो तमाम सैकड़ों फाइलें वगैरह जो होती है जो जमा कराना होता है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, तो कहा गया है कि उसको जो है वो कम कर दिया जाएगा, राइट। यानी कि जो ये सब इश्यूज वगैरह जो होते हैं ना बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो उसको रिलैक्स कर दिया जाएगा। तो ऐसे काम जो है वो करने की बात हुई थी बजट के दौरान। और 30 दिन में अपना व्यवसाय शुरू करें, ये पॉलिसी की स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज, तो ये पॉलिसी पर फोकस किया गया। तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया यानी कि जो इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की जो प्रक्रिया है उसको सरल बना दी जाएगी, ताकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अगर इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश कहेगा इन फ्यूचर कि 30 डेज में आप जो है वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो मध्य प्रदेश में। और चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी प्रमोशन स्कीम पर काम करने की भी बात यहां पर की गई थी, तो इसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। और वन डिस्ट्रिक्ट वन आइडेंटिटी के बारे में बात करें गाइस, तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छी विशेषता को, वन डिस्ट्रिक्ट वन आइडेंटिटी की बात हो रही, सबसे अच्छी विशेषता को उजागर करने के लिए काम किया जाएगा। लोकल को वोकल में परिवर्तित किया जाएगा कि जो लोकल जो भी चीजें हैं मध्य प्रदेश की, तो वोकल की मतलब यानी कि उसको प्रमोशन करना है, उसके बारे में बताना है, राइट, उसका प्रचार करना है। लोकल को वोकल में परिवर्तित किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि हर गांव और कस्बा जो है वो आत्मनिर्भर बन सके, राइट। और राज्य में लघु और कुटीर उद्योग जो है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अब ये लघु और कुटीर उद्योग कौन से होते हैं, यानी कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री की जो छोटी इंडस्ट्रीज वगैरह जो होती हैं गांव गांव में हम लोग को देखने को मिलती है, घर घर में जो इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है ना, तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा, राइट, जिससे कि सभी लोग जो है वो आत्मनिर्भर बन सकें और बेटर तरीके से। तो एक प्रकार से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर ही फोकस यहां पर किया गया है। इसके अलावा टूरिज्म की बात करेंगे, इस टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए किस प्रकार की पॉलिसीज मध्य प्रदेश के अंदर लाने की बात की गई थी बजट के दौरान। तो मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन यानी कि टूरिज्म के व्यापक दायरे को ध्यान में रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। बफर से सफर अभियान, तो ये चीज आप ध्यान में रखना, एक अच्छा सुझाव है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाकालेश्वर मंदिर, राम राजा मंदिर, दतिया, मेहर और सलकनपुर आदि का विकास किया जाएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताइए महाकालेश्वर मंदिर, राम राजा मंदिर, दतिया, मैहर और सलकनपुर, तो ये कहां कहां पर लोकेटेड है, तो उसके बारे में आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। और बताया गया कि नर्मदा पथ और रामवन गमन जो है पथ जो है उसको भी विकसित किया जाएगा। तो ऐसी चीज यहां पर बात हुई। देखो मैंने अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया, ठीक है, एक स्कीम्स वगैरह के बारे में मैंने आपको बात करी है, बट आने वाले लेक्चर्स में इन सभी चीजों के बारे में भी और अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो बजट के अंदर जो चीज होती है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। तो ये चीज मैंने आपको आज के ये लेक्चर में बताई। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शेयर करते रहिए, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहोगे तो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए लेक्चर जो है वो बनाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।